कंगना रनावत देशद्रोही है, टेररिस्ट है, आतंकवादी है, नालायक है और हद मान करके चलिए कि भारत विरोध में बात करने वाली वो महिला है जिसको महिला कह करके उसको वो इज्जत देने का अधिकार उसने भुलवा दिया है। अब उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे किसी आतंकवाद पसंद इंसान को करना चाहिए और ऐसे देश विरोधियों को उठा करके कंगना रनावत को पाकिस्तान उठा के फेंक देना चाहिए। इसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इमरान खान से कि भिजवाएंगे तो रख लोगे ना, इसको रख लेना, इसको यहाँ दोबारा मत भेजना, साथ में मोदी फ्री। पर ये मोदी जो है, मोदी बिका हुआ है, इस समय मोदी बिकता है, तो मोदी को बेच रहे हैं मोदी मीडिया वाले। भारत विरोधी बात करने का क्या अधिकार है कंगना रनावत को? आज वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से मुंबई को कंपेयर करके क्या गद्दारों का साथ दे रही हैं? क्या पाकिस्तानी बन गई हैं? क्या मोदी की चाटुकारिता में इतने हद तक वो गिर गई हैं कि क्या उनका कोई आईएसआई से संबंध है जो उन्हें बड़ा पता है पीओके के बारे में? जैसे आप देखते हैं कि वो एक फ़ौजी साहब आते हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी, वो भाई साहब जो हैं वो बीजेपी में नहीं है, आरएसएस में नहीं है, लेकिन वो मोदी की पूंछ पकड़ के डांस करते रहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कंगना रनावत ने जो अपनी बात रखी है वो बहुत ही देश विरोधी बात है। कंगना रनावत ने ये कहा है कि मुंबई की पुलिस जो है उससे उनको डर लगता है, और उसके बाद संजय राउत जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शिवसेना ने, उन्होंने साफ कहा कि अगर आपको मुंबई की पुलिस तक से डर लगता है तो फिर आप शहर में वापस ना आए। मेरे ख्याल से संजय राउत ने बिल्कुल सही बात करी है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से डर लगता है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर बड़ा सवाल ये है कि मुंबई की पुलिस से अगर कंगना रनावत को डर लगता है तो इससे बड़ी देश विरोधी और कहा जा सकता है एक तरीके से भारत विरोधी बात करने का क्या अधिकार है कंगना रनावत को? जब तक देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे तब तक उनको मुंबई पुलिस से कोई तकलीफ नहीं थी। मैं समझता हूँ कि कंगना रनावत कहीं इलेक्शंस की तैयारी करने में लगी हैं और इस बदौलत वो देश को गाली देने के लिए, देश के लोगों को गाली देने के लिए, यहाँ तक कि मुंबई पुलिस और कल शायद फ़ौज को भी गरियाने लगेंगी, तो ये नीचता की हद है। और मेरे ख्याल से कंगना रनावत का दिमाग ख़राब हो गया है। कौन मीडिया? कौन सा मीडिया? गोदी मीडिया। अब जो मोदी की चाटुकारिता में मीडिया लगा हुआ है, जो चैनल्स मोदी की चाटुकारिता में लगे हुए हैं, वो मोदी के चाटुकारों को कवर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? आपको करेंगे भैया? नहीं करेंगे। तो ये वही वाली बात है कि चाहे वो रिपब्लिक टीवी हो, चाहे उसके जैसे कोई भी हो, इनको करनी है मोदी की चाटुकारिता रोटी कमाने के लिए। कंगना रनावत को देश को गाली देनी है, देश की फ़ौज को, देश की पुलिस को गरियाना है अपनी रोटी कमाने के लिए। तो ऐसे देश विरोधी लोग, चाहे वो मीडिया में बैठे हों या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हों, इनको तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भेज देना चाहिए। इन्हें मुजफ्फराबाद की एक बार चाय पिलानी चाहिए, तब इन्हें मालूम चलेगा कि देश प्रेम क्या होता है। ये देशभक्त नहीं है, ये देश विरोधी आतंकवादी संगठनों के साथ मिले हुए कंगना रनावत जैसे लोग हैं। जी बिल्कुल, ये हमेशा बयान देती आई हैं। मैंने जैसा आपको कहा, हिमाचल की रहने वाली हैं, आजकल घर पे हैं अपने, और मैं मान के चलता हूँ कि ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हैं। राजनीतिक व्यक्ति अभी तक तो बनी नहीं है। मोदी की चाटुकारिता और भाजपा के साथ का इनका बड़ा पुराना संबंध है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। जैसे आप देखते हैं कि वो एक फ़ौजी साहब आते हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी, वो भाई साहब जो हैं वो बीजेपी में नहीं है, आरएसएस में नहीं है, लेकिन वो मोदी की पूंछ पकड़ के डांस करते रहते हैं। उसी तरीके से कंगना रनावत हैं। कंगना रनावत को पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए तो इन्होंने देश के लिए क्या किया? इन्होंने देश के लिए देश वालों को गालियाँ दी, इन्होंने देशवासियों को जो भाजपा या आरएसएस की आइडियोलॉजी को नहीं मानते उनको गरियाई। ये हैं कौन? इनके पास काम धंधा नहीं है, ये एक फेल हो चुकी एक्ट्रेस हैं। आज की तारीख में लाइमलाइट बने रहने के लिए ये हर हाल में हद से आगे बढ़ के भारत के साथ बदतमीजी करने लगी हैं। इन्हें पाकिस्तान का रास्ता दिखाया जाए। मेरे ख्याल से नवाज शरीफ का कोई ना कोई रिश्तेदार तो होगा जो इनको अपना लेगा। क्या सर इनको बीजेपी की तरफ से भी कुछ सपोर्ट मिल रहा है इस तरह से बयान देने के लिए? देखिए, आज की तारीख में ये मान के चलिए कि जैसे हम कहते हैं गोदी मीडिया को क्या भाजपा सपोर्ट कर रही है? नहीं, ये अपनी टीआरपी बटोरने के लिए भाजपा की चाटुकारिता करते हैं। ये है गोदी मीडिया का राज कि वो उनको भाजपा पैसा नहीं देती, पर ये मोदी जो है, मोदी बिका हुआ है, इस समय मोदी बिकता है, तो मोदी को बेच रहे हैं गोदी मीडिया वाले। उसी तरीके से एक बिल्कुल निष्फल हो गई कंगना रनावत अपने एक्टिंग करियर से। उन्हें भी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मोदी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये अपने आप को
मोदी के सहारे मार्केट में रख रही। नहीं, मेरे ख्याल से ये कई सालों से करती आई हैं, इसलिए फिल्म हिट करने की तो बात नहीं है। इनका करियर ज़रूर हिट हो गया है और मेरे ख्याल से इन्हें अब कोई काम धंधा देता नहीं है और इन्हें भी अक्षय कुमार की तरह अब कनाडा शिफ्ट कर जाना चाहिए, नहीं तो हम उठा के पाकिस्तान फेंक देंगे। नहीं, बीजेपी के नेता झांसी की रानी बताएं या इनको कुछ और बताएं, बीजेपी के नेता तो झांसी की रानी का मतलब भी नहीं जानते, क्योंकि बीजेपी जो है वो आरएसएस से निकली है और आरएसएस वो है जो देश विरोध में अंग्रेज़ों की नौकरी करती थी। तो इनको झांसी की रानी एक जुमला बता करके क्या फ़र्क पड़ता है। बीजेपी वाले जो मर्जी कहें, हम खुद जानते हैं आधी बीजेपी खुद पाकिस्तान और चीन के प्रेम में पड़ी हुई है। तो इन देश विरोधियों की बात पे हम और आपको इतना गौर नहीं करना चाहिए। क्या सर ये फिल्म इंडस्ट्री के फूके कारतूस हैं ये? अब इसमें कहने वाली क्या बात है, ये फूके कारतूस ही हैं और इनका करियर ख़त्म चौपट हो चुका है, लेकिन किसी भी हालात में ये अपने आप को बनाए रखना चाहती हैं। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के बात करती हैं, कहीं देश के बारे में बात करती हैं, सेना को लेकर बात करती हैं, लेकिन ओवरऑल ये क्या करती हैं, आधे से ज़्यादा देश को गाली देती हैं। आज की तारीख में आप सोचिए, मुंबई पुलिस से डरने वाले लोग, अर्थात हमारी वर्दियों से जो खुद डरने वाले लोग हैं, वो उन्हें क्या इस देश में रहने का अधिकार होना चाहिए? जिस तरीके से अदनान सामी को हमने हिंदुस्तानी बना लिया, इसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इमरान खान से कि भिजवाएंगे तो रख लोगे ना, इसको रख लेना, इसको यहाँ दोबारा मत भेजना। साथ में मोदी फ्री है। इनका करियर ख़त्म चौपट हो चुका है, इनके पास कोई फिल्में नहीं हैं, पैसे ख़त्म हो रहे होंगे, तो अपना करियर या अपना रुतबा बनाए रखने के लिए कई सारे ऐसे फिल्म एक्टर होते हैं। अब जैसे आप सोनू निगम को देख लीजिए, सोनू निगम दुबई में बैठ करके हमको भारत की बात सुनाते हैं। वो एक है अक्षय कुमार, वो तो कनाडा के निवासी हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हमको सिखाया जाता है कि भाई वो बहुत बड़े देशभक्त हैं। वो तो देश विरोधी लोग हैं। अगर आप देशभक्त थे तो आपको देश में रह के देश के लोगों के लिए काम करना चाहिए। तो ये सोनू निगम हुए, अक्षय कुमार हुए, इनके जैसे लोगों की बातचीत जो है, अब ये कंगना रनौत नई फसल आई है, चलेगी 2-4 दिन। सर जैसे कि बीजेपी के पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, मंदिर मुद्दा भी खत्म हो गया है और बहुत सारे मुद्दे थे वो खत्म हो गए हैं, क्या बीजेपी ने इनको आगे कर दिया है देश में ऐसी देशभक्ति दिखाने के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से बीजेपी के पास तो खुद के अपने नेता हैं बकबक करने के लिए और गरियाने के लिए। ये लोग, जैसा मैंने बताया, इनका बीजेपी से कोई खास संबंध नहीं है। ये अपने आप को वर्चस्व बना रखने के लिए ये लोग बीजेपी की बातें करते हैं। जहाँ तक आपने बात कही कि बीजेपी के मुद्दे ख़त्म हो गए हैं, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि राम मंदिर का जो रास्ता निकला है, अब बीजेपी खुद उसको नहीं बनाएगी। आप देखिए, इंतज़ार कीजिए, क्योंकि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कोई बेवकूफ़ ही काटेगा।